सो फाइनली हम पहुंच गए हैं अपने फाइनल स्टेज पे री इवैल्यूएशन के लिए। मेरा तो री इवैल्यूएशन करना है, बाकियों का वेरिफिकेशन भी हो सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले हम CBSE के पोर्टल पे जाएंगे, मेन वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो आपको वेरिफिकेशन प्रोसेस मिलेगा, सेम टू सेम जो कि हमने फोटोकॉपी लेने के लिए किया था। फिर से वही पोस्ट रिजल्ट एक्टिविटीज़ वाला खुल जाएगा। देन लॉगिन एंड अप्लाई पे आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको फिर से साइन इन करना पड़ेगा। सो फॉर दैट यू हैव टू एंटर योर रोल नंबर, देन एज अ पेरेंट वेरिफिकेशन यू कैन चूज इधर योर फादर और मदर। आई हैव सिलेक्टेड माई मदर। तो आपका मम्मा का नाम जो भी है एडमिट कार्ड के ऊपर आपको सेम टू सेम वही लिखना है। देन आपको एडमिट कार्ड का जो ID है एंटर करना है। देन यहाँ आपको अपना आधार नाम लिखना है, DOB लिखना है, जेंडर लिखना है, आधार नंबर जो है वो एंटर करना है, एंड देन राइट कैप्चा एंड क्लिक ऑन साइन इन। साइन इन पे क्लिक करते ही आपको ये वाला पोर्टल खुल जाएगा एंड आप देख सकते हो डैशबोर्ड पे फिर से फोटोकॉपी के साथ साथ वेरिफिकेशन ऑफ इश्यूज़ या री इवैल्यूएशन ऑफ मार्क्स भी लिखा हुआ है। मुझे री इवैल्यूएशन करना था तो मैंने री इवैल्यूएशन पे क्लिक सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जिसे वेरिफिकेशन करना है तो CBSE ने एक लिंक वीडियो डाला है यूट्यूब पे, जो कि आपको मिल जाएगा उनकी वेबसाइट पे। आप उस पर क्लिक करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस उन्होंने समझाई है। मैंने भी वहीं से आइडिया लेकर अपना री इवैल्यूएशन करवाया है। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई सी बात समझ नहीं आती है तो या तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हो या फिर आप उनकी वीडियो को अच्छी तरह से समझ के अपना वेरिफिकेशन कर सकते हो या री इवैल्यूएशन कर सकते हो। बट अगर आपको चाहिए कि मैं वेरिफिकेशन पे भी कुछ करूं तो मैं ट्राई कर सकती हूँ। पेमेंट से जो पेमेंट का लास्ट स्टेप है उससे पहले सारी प्रोसेस मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो अब हम रीवैल्यूएशन पे क्लिक करेंगे। देन जिस सब्जेक्ट की फोटोकॉपी आपने मांगी थी उस सब्जेक्ट आपको शो होंगे। आपका डिपेंड करता है कि आपको कौन से सब्जेक्ट में रीवैल्यूएशन करवाना है। देन मुझे दोनों में करवाना था तो मैं दोनों में किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे समरी दी हुई है कि सेलेक्टेड सब्जेक्ट क्या होंगे, टोटल क्वेश्चन कितने हैं और क्वेश्चन का जो फी होगा वो कितना होगा, और टोटल फी भी आपको दिखा सकता है, जिससे आपके मन में एक दिमाग में एक आइडिया बना रहेगा। तो मैथमेटिक्स में जैसे मैंने पहले इस वाले वीडियो में दिखाया था कि मेरे मैथमेटिक्स में इन्होंने कितना वो किया था, एंड उसमें 5 क्वेश्चन थे जो गलत थे और फॉर श्योर ये गलत है, साफ साफ दिख रहा था। देन आप इसमें क्वेश्चन नंबर एंटर करो, जो क्वेश्चन नंबर है, एंड पेज नंबर। याद रखिएगा पेज नंबर आपके आंसर बुक का होना चाहिए। मैंने उस वीडियो में भी देखा तो उन्होंने क्लियर बोला कि आंसर बुक में जो पेज नंबर है वही, मतलब आपने वो क्वेश्चन का आंसर किस पेज की, आंसर बुक के किस पेज पे किया वो पेज नंबर एंटर करना होगा। अगर आपने 2-3 पेज पे किया तो सारे पेज के नंबर आप उसमें डाल सकते हो। देन मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको कितने नंबर उसमें मिले हैं, एंड मार्क्स क्लेम्ड, आपको कितनी उम्मीद है या आप कितना चाहते हो उसमें मिलना चाहिए था, आपको कितना श्योर हो उसमें। देन रीजन फॉर रीवैल्यूएशन, यहाँ पे आप क्या करो, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं इसमें रीजन क्या दूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, सेंटेंस फ्रेम करना नहीं आ रहा, शॉर्ट में नहीं पता चल रहा, तो आप सबसे अच्छा एग्जांपल है आप जेमिनी का यूज़ करो। मैंने भी वही यूज़ किया है। मैंने उसमें बोला था कि मेरे सिंगल करेक्ट ऑप्शन में मैंने आंसर करेक्ट लिखा है, बट मुझे उसके मार्क्स नहीं अलॉट हुए हैं CBSE के द्वारा। तो मुझे जेमिनी ने पूरा क्लियर एकदम सिंपल वर्ड्स में मुझे लिख कर दिया है। अगर आप चाहो तो जेमिनी से पूछ सकते हो या तो फिर आप मेरे जो रीजंस मैंने डाले वो भी डाल सकते हो। तो मैंने मैथ्स के सारे क्वेश्चन नंबर डाल दिए, पेज नंबर, सारा चीज़, रीजन, सारी चीज़ डाल दी। आप एक बार इसका देख भी सकते हो। सिमिलरली हम इंग्लिश के लिए भी वही करेंगे, रीजन सब चीज़ डालेंगे। ये रहा मेरे सारे क्वेश्चंस और उनके रीजंस। देन हम सेव एंड कंटिन्यू टू प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। देन आपको एक समरी टाइप का मिल जाएगा कि आपने क्या क्या रीजंस दिए हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया है। इन केस अगर आपको लगता है कि आपने कोई गलती की है, देन आप मेक अनदर री इवैल्यूएशन पे क्लिक कर सकते हो। देन वही आपको सेम पेज दे देगा जिस पे आपने सारे क्वेश्चंस या उसके रीजंस लिखे। पे गलती की थी, मैंने कंटेंट में जो टी है वो नहीं लिखा था, तो मैं इसको वापस लिखूंगी एंड देन अगेन मैं वही सेव एंड कंटिन्यू टू प्रीव्यू पे क्लिक करूंगी, तो मुझे फिर से वही वेबसाइट पे फिर से वही स्टेप पे पहुंच जाऊंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्रीज एंड प्रोसीड टू पेमेंट। अब यहाँ पे आपको एक वार्निंग मिलेगी कि अगर आप ये स्टेप बढ़ते हो, लॉक माई रिक्वेस्ट एंड पे नाउ पे क्लिक करते हो, तो आप अब कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, ना ही अपने क्वेश्चन के नंबर या रीजन कुछ नहीं चेंज कर पाओगे। तो एक बार आप इसको थॉरली चेक कर लो, एक बार 2 बार चेक करो, आपकी मर्जी। अगर श्योर हो देन आप क्लिक करो रेड बॉक्स पे एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट। नाउ आपको ये स्टेप मिलेगा जहाँ पे आप सेलेक्ट पेमेंट गेटवे, आपको जो सही लगे आप सेलेक्ट कर दो। देन जैसे मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक किया एंड इसमें आपको फिर से अगेन 2-3 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि UPI कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग। मैंने कार्ड से किया है तो कार्ड की सारी डिटेल्स आप लिख दो इधर। देन आपको OTP एंटर करना है जो कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आएगा। देन मेक पेमेंट पे क्लिक करना है एंड आपका पेमेंट हो जाएगा। एंड ये ऑटोमेटिकली आपको ये रीवैल्यूएशन एप्लीकेशन फाइनल सबमिशन का जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऊपर आपको आ जाएगा। आप चाहो तो इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, वरना कोई करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप लॉगिन करोगे तो ये फिर से वापस खुल जाएगा, बट आप टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहना।